यहाँ जाने से पहले। जाने में तो कोई सोच भी लेते हैं, जब जाएंगे तभी देख लेंगे क्या क्या होता है। जाने से पहले रहने में यहाँ संकल्पों की सजा न हो, मन में उलझन न हो, मन साफ आनंद में, खुशियों में, ईश्वरीय नशे में सदा रहता हो। दुनिया का इफेक्ट न पड़ रहा हो। बड़ी बड़ी बातें हैं जरा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। लक्ष्य तो यहीं तक पहुंचने का है और पहुंचना होगा ही। कलयुग के वातावरण का, कलयुग के विकारों का इफेक्ट हमारे ऊपर न हो। कलयुग की गंदगी हमें छू न पाए। कलयुग की बदबू हमारी खुशबू से नष्ट हो जाए चारों ओर। कई सुंदर बातें बाबा ने कही हैं इसके लिए। पास विद ऑनर होने वाले चारों सब्जेक्ट में फुल होंगे। इस पर तो हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये हम सबका सब्जेक्ट है, लक्ष्य है। 4 सब्जेक्ट आप जानते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों में फुल मार्क्स लेने वाले। 2 और सुंदर बात, ये 8 आत्माएं ही अंत तक आत्माभिमानी बन जाती हैं। आत्माभिमानी का सब्जेक्ट बहुत गहरा है। अंत तक अर्थात आत्मा के 7 गुण जीवन में आ जाते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, पीछे साकार मुरलियों में आई। जो पास विद ऑनर होने वाले हैं वो मेरे समान ज्ञान के सागर बन जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान, कुछ भी शेष नहीं रहेगा जानना। मैं कौन हूँ ये भी संपूर्ण रूप से, और शिव बाबा कौन है ये भी संपूर्ण रूप से जान लेंगे। माया क्या है ये भी संपूर्ण रूप से, और चारों सब्जेक्ट को भी संपूर्ण रूप से। ये पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं 2 क्वालिटी और निरंतर योग युक्त और संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगी। थोड़े आगे हो जाओ भाई, क्योंकि आने वाले पीछे ही बैठेंगे। निरंतर योग युक्त और संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र से भी आगे का एक कदम है संपूर्ण निर्विकारी, जिसमें विकारों के जो अंश हैं, जिनको कई लोग विकार समझते भी नहीं है, नफरत, ईर्ष्या, परचिंतन, बुरी दृष्टि तो बड़े विकारों में आ ही जाती है। इन सब से मुक्त, मैं मेरा, इन सब से परे, ये हमारी सूक्ष्म धारणाएं हैं। संपूर्ण रूप से संतुष्ट आत्मा। बाबा ने ये बहुत बार शुरू में मुरलियां चलाई। जो विश्व पर राज करने वाले हैं वो यहाँ सभी के दिलों पर राज करेंगे। बहनें भी आगे हो जाएं भाई, आने वाली पीछे ही घुस रही हैं, आगे आ जाया करो। थोड़ी सी 2 इंच जगह में भी बैठ जाती हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हमें पहले तो एक ये चीज याद रखनी है कि सतयुग के विश्व महाराजन कितने होंगे? बोलो। 8। बहने बोले, थोड़ा और सोच लो। एक राजन कितने समय राज करेगा? 150 साल, यानी जन्म लेते ही गद्दी पर, मरने तक। अब सोचो, अब तो समझ में आ गई बात, क्यों मैंने पूछा? बोलो।
कोई भी राजा अपनी आयु का लगभग आधा समय ही राज करेगा। 70, 75, 80, तो 16 से ज्यादा विश्व महाराजन होंगे। सारे सतयुग पर कितनी आत्माएं राज करेंगे? बोलो जरा, आप सबने सुना है? 9 लाख थोड़े राज करेंगे हैं? 108 मुरलिया ध्यान से सुना करो, ये साकार मुरलियों के ही महावाक्य हैं। माला जो बनती है विष्णु की, विष्णु माना राज करने वाला, वहां सिंहासन के पीछे विष्णु का स्टैचू बना रहेगा हमेशा, और सोने हीरो का होगा, पत्थर का नहीं। यानी विष्णु राज कर रहा है, उसके 2 स्वरूप लक्ष्मी नारायण राज कर रहे हैं। तो 108 राज करेंगे ये विष्णु के गले की माला। इनको विजयी रतन कहते हैं। इसका अर्थ है माया पर संपूर्ण विजयी बन गए। अब हम चर्चा करेंगे अपने पुरुषार्थ को। सभी को तेज गति देनी है, गुह्य गति देनी है, संतुष्ट आत्मा बनना है। ये तो ठीक है ना? कोई कहेगा 8 की माला, नया टेंशन क्यों लेना है, छोड़ो इस चक्कर को, तो चक्रव्यूह बन जाएगा। विजय माला में आने का लक्ष्य रखा जा सकता है, क्योंकि मैं ये बात बहुत बार सुनाई है। बाबा ने ये बता दिया था कि विजय माला में अंत तक भी 2-3 सीट खाली रखी जाती हैं। कोई भी तेज दौड़ कर बैठना चाहे, मौका है। कोई ये नहीं कहेगा हम तो देर से आए थे, कुछ खाली नहीं बचा था, सारी सीट जैसे ट्रेन में हो जाती है ना सब भर गई थी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो चाहेंगे आप विजय माला में आना? विजयी रतन जिन्होंने माया को संपूर्ण रूप से जीत लिया। बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं, ध्यान देना। तुम विजय माला के ऐसे मण के हो जिन्हें याद करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। माला फेरते हैं ना, फिरते फिरते समस्याओं से मुक्त। तो जो स्वयं विजय माला में आने वाले वो कितने अच्छे होंगे, समस्याओं से मुक्त होंगे, बहुत महान होंगे। तो चारों सब्जेक्ट में तेज पुरुषार्थ करना है, फुल मार्क्स लेना है, अच्छे मार्क्स लेना है। 90% से ऊपर लेने वाले असरतन, 75 से 90 तक लेने वाले विजय रतन, फर्स्ट क्लास आत्माएं। 2 कैटेगरीज रखी इनमें बाबा ने। पहले ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास डब्बे अलग होते थे और एसी वाले अलग, अब फर्स्ट क्लास खत्म कर दिया था। तो बाबा ने कहा असरतन हैं एसी वाले, एयर कंडीशन वाले, और 100 फर्स्ट क्लास वाले। तो 100 आत्माएं हैं फर्स्ट क्लास, 8 हैं टॉप क्लास। जो होशियार स्टूडेंट रहे हों आप में से उनको पता होगा यूनिवर्सिटी में 10 टॉप स्टूडेंट, तो गॉडली यूनिवर्सिटी में 8 टॉप स्टूडेंट। लगभग सभी समान होते हैं, सबसे महान होते हैं। इनके वाइब्रेशन से संसार को बदल देते हैं।